हेलो गाइस, माय नेम इज़ राजेंद्र साहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप लोगों ने कार में ये बटन्स तो देखे ही होंगे जो हम टिपिकली एसी के साथ यूज़ करते ही है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बटन्स एक्चुअली क्या होते हैं और इसे हमें किस टाइम पे एक्चुअली यूज़ करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, टिपिकली आपको कार में ऐसे दो मोड्स दिख जाएंगे। ये जो पहला बटन है इसे हम कहते हैं फ्रेश एयर मोड और दूसरे बटन को हम कहते हैं रिसर्कुलेशन मोड। तो किसी किसी कार में एक डायरेक्ट बटन दिया रहता है जिसे आप क्लिक करने से रिसर्कुलेशन मोड चालू हो जाएगा और उसको आप क्लिक करने से वो रिसर्कुलेशन मोड ऑफ हो जाएगा। और किसी किसी कार में ऐसे स्लाइडिंग फंक्शन दिया रहता है कि आप रिसर्कुलेशन मोड से उसको फ्रेश एयर मोड पे लेके आ सको। तो दोस्तों, जब आप ये फ्रेश एयर मोड में रखते हो तो आप ये इंश्योर करते हो कि कार के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो एयर आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, मतलब आपके सराउंडिंग एयर आपके कार में एंटर कर रही है। और जब आप इसको रिसर्कुलेशन मोड में रखते हो तो कार के अंदर की ही हवा अंदर ही अंदर रिसर्कुलेट होती रहती है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि कौन से सिचुएशन में आपको कौन सा मोड मोस्टली यूज़ करना चाहिए। तो पहला सिनेरियो इधर ये है कि मान लीजिए आप अपने कार को बाहर सन में पार्क किए हो कड़ी धूप में। तो आप पहले क्या करोगे, आप जैसे ही कार के अंदर एंटर करते हो तो आप पहले उसके विंडोज़ पूरे खोल दिया कीजिए और कार को चालू मत कीजिए, उसको वैसे ही बस खोल के रखा कीजिए। बट अगर आप अर्जेंसी में हो तो आप क्या कर सकते हो, अपना कार को आप चालू कर दो, एसी को ऑन कर दो और आप उसको फ्रेश एयर मोड में रखो। तो उससे क्या होगा, बाहर की हवा अंदर आने लगेगी और उससे जो टेम्परेचर डिफरेंस है, क्योंकि कार आपने धूप में खड़ा रखा था तो अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया रहेगा, तो वो आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बैलेंस आउट हो जाएगा। और फिर जब आप कार अपना चलाना स्टार्ट करो तो उसे आप फिर से रिसर्कुलेशन मोड में रख दो। तो उससे क्या होगा, जो अंदर थोड़ी ठंडी हवा बन चुकी है वो अंदर ही अंदर रिसर्कुलेट होने लगेगी और आपका कार जल्दी कूल हो जाएगा। बट हाँ दोस्तों, इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपने नोटिस किया होगा कि लॉन्ग ड्राइव पे अगर आपके कार में 3-4 जन है आपके कार में, तो किसी किसी मेंबर को ऐसा डिजीनेस या सर दर्द होने लगता है या वॉमिटिंग जैसा फील आने लगता है। तो वो इस वजह से होता है कि आपने अपने कार को रिसर्कुलेशन मोड में रखा हुआ है, विंडोज सब बंद है, तो वो अंदर की हवा अंदर अंदर रिसर्कुलेट होती रहती है और ऑक्सीजन लेवल कार के केबिन में कम होने लगता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जैसे ही 30-40 मिनट्स कार आप रिसर्कुलेशन मोड में रख चुके हो तो आपको वापस से फ्रेश एयर मोड में रख देना है कम से कम 10-15 मिनट। या तो अगर आप स्लो स्पीड में चला रहे हो तो आप विंडो भी नीचे करके रख सकते हो। तो इससे वापस जो ऑक्सीजन लेवल आपके केबिन में कम हो गया है वो रिप्लेनिश हो जाएगा। तो अगर किसी मेंबर को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो सॉल्व हो जाएगा उधर ही आपका। चलिए दोस्तों, अब हम सेकेंड सिनेरियो की बात करते हैं विंटर टाइम में। तो विंटर के समय या सर्दी के समय लोग सोचते हैं कि एसी चालू करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर का टेम्परेचर वैसे ही कम है और विंडो हम नीचे रख के कार चलाते रहेंगे। बट हाईवे पे हाई स्पीड पे तो विंडो नीचे रख के आप नहीं चला सकते, विंड ड्रैग होगा और कंफर्टेबल राइड आपको नहीं मिलेगा, फ्यूल एफिशिएंसी भी उससे मार खाएगा आपका। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, एसी आप ऑन रखो बट आप उसको फ्रेश एयर मोड में रखो। तो उससे क्या होगा कि बाहर की हवा अंदर आएगी और आपके एयर कंप्रेसर पे भी कम लोड पड़ेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा कूल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर की हवा ऑलरेडी ठंड रहती है। तो आप विंटर के समय अगर ड्राइव कर रहे हो हाईवे पे या अंदर ही अंदर सिटी रोड्स पे भी, तो आप उसको रिसर्कुलेशन मोड में ना रख के फ्रेश एयर मोड में ही रखा कीजिए। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड कॉमन सिनेरियो के बारे में, फॉग। तो ये तो काफ़ी कॉमन सिनेरियो है जो आपने खासकर रात के समय एक्सपीरियंस किया होगा और नॉर्मली रेनी सीजन में या ठंडी के टाइम पे आपको फॉग नज़र आता ही होगा अपने विंडशील्ड पे। तो ये फॉग एक्चुअली क्रिएट कैसे होता है, तो ये एक्चुअली जो फॉग है वो टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से क्रिएट होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स आपके कार के अंदर का, कैबिन के अंदर का टेम्परेचर और आपके बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है उसके वजह से ये फॉग क्रिएट होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, मान लीजिए आप एक पानी के ग्लास में अगर आप ठंडा पानी भरते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसे बाहर के साइड में वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो आप इसको ये देख भी सकते हो कि ये बाहर के, अभी ये मैंने हाफ ग्लास भरा हुआ है तो इसमें बाहर के साइड पे वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिएट हो गए क्योंकि अंदर ठंडा पानी है। तो इसका रीज़न ये है कि सराउंडिंग में जो वाटर वेपर्स है एयर में, वो इस कोल्ड सरफेस पे टच होने के बाद कंडेंस होने लगते हैं।
तो इसलिए आपको बाहर के साइड पे ऐसे पानी देखने मिलेगा। कार के भी केस में यही सेम सीन होता है। तो कार के अगर अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा लो है बाहर के कंपैरिजन में, तो आपको फॉग देखने मिलेगा कार के बाहर के साइड, यानी कि बाहर के साइड पे, विंडशील्ड पे। और अगर बाहर का टेम्परेचर काफ़ी लो है अंदर के कंपैरिजन में, तो अंदर के साइड आपको फॉग देखने को मिलेगा। तो अभी हम चलिए बात करते हैं इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप अपने कार को रीसर्कुलेशन मोड से हटा के इसे फ्रेश एयर मोड में ही रखिए। तो इससे क्या होगा, बाहर का हवा आपके कार के अंदर आएगा, तो इससे टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगा। बट अगर आप देख रहे हो कि फॉग ज़्यादा ही जनरेट हो चुका है, तब आप कार को ये डीफॉगर मोड में आप रख सकते हो। तो आप जैसे कि अभी देख सकते हो कि इधर पहले से ही दिया हुआ है ये मोड, एंड इसमें ये डिनोट भी किया हुआ है कि यूज विथ फ्रेश एयर। दैट मीन्स जब आप इसे इस मोड में रखोगे तो जो एयर है वो सामने के वेंट से निकलेगा, जो कि डायरेक्टली आपके विंडशील्ड के ऊपर वो हवा बम्बार्ड होगा। तो उससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी जो टेम्परेचर डिफरेंस है आपके विंडशील्ड के बाहर और कार के अंदर, वो बैलेंस आउट हो जाएगा और जो फॉग जनरेट हुआ है वो चला जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का भी वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा के रखिए, ताकि आपसे मेरे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ ऐसे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।